सो गाइस बज गए हैं 12। मैंने नहा लिया है, बस जस्ट रिसेंटली मैंने खाना खाया, कपड़े नहीं धुले क्योंकि पूरी सफाई मैंने की है रूम की। कुछ जो अननेसेसरी चीज़ें थे उसको यहाँ से हटाया है और मुझे बैक पेन होने लगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले मुझे सीवियर बैक पेन था और 6 महीने पहले मैं बेड रेस्ट पे थी कंप्लीट, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैंने पूरी अपनी सफाई कर ली है। मुझे मैं यहाँ पे कॉटन टांगूंगी क्योंकि मुझे मैं वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे प्लेन चाहिए, तो कर्टन यूज़ करूँगी। एंड बाकी मेरे बुक्स स्टॉल्स वगैरह हैं, ये सारे बुक्स जो मैंने करंटली करके फ्री हो गई हूँ। अब अपने आप को रेडी करूँगी फॉर मेकिंग वीडियो, देन आई विल कनेक्ट यू। तो मुझे देख सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ मेरे वीडियो शूट के लिए, इंग्लिश वीडियो शूट के लिए। अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो पूजा इंग्लिश करके चैनल है मेरा, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ एंड आई एम गोइंग टू शूट माई वीडियो फॉर व्यूअर्स, दे लाइक टू मच। तो आफ्टर मैं अपना वीडियो शूट करके देन आई विल आपसे फिर बातें करूँगी। आई हैव डन माई वीडियो, मैंने अपना वीडियो बना लिया है और इस समय हो रहा है 2:50 आफ्टरनून का टाइम है। और छोटा सा वीडियो था वो, मैंने हैप्पी न्यू ईयर कितने तरीके से विश कर सकते हैं और भी अट्रैक्टिव वन अच्छे वे में, तो वो उससे वीडियो मेरा बनाना था। और मैं आज सुबह सारा अपने रूम का साफ़ सफाई करी तो मुझे बहुत लेट हो गया। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं, क्योंकि 12 बजे तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच करे वो तो मेरा हो गया है, तो मैं स्टडी अपनी बुक्स कंप्लीट करूँगी। ये बुक्स जो मैंने आपको शो करी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स की है। और एवरी पर्सन वांट्स टू रीड दिस बुक बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, नॉट सीक्रेट बट इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ experiments thing that we should prefer for this if we want to grow ourselves। चाहे वो पैसे के लेवल पे हो या माइंड के लेवल पे हो, कहीं पर भी आप ग्रो करना चाहते हैं, आप करियर के लेवल पे हो, ये बुक्स बहुत हेल्प करेगी आपकी। और रही इसके बाद कि मेरी शेड्यूल का क्या रहती है, तो शेड्यूल मेरा बेसिकली सिंपल सा है, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, डेली का है, कोई प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर मेरा नहीं है। मैं डेली उठना, योगा करना, उसके बाद मेडिटेशन है मेंटल हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज है फिज़िकल हेल्थ के लिए, फिर उसके बाद लेमन हनी वाटर, तो मैं लेमन नहीं यूज़ करती, हनी वाटर यूज़ करके फिर बाथ लेना, नहाने के बाद आना, फिर कुछ टॉपिक्स लिखना, वीडियो बनाना, मेरे इंग्लिश का मुझे शौक़ है तो वो शॉर्ट्स वीडियो उस पर बनाना, एंड फिर कंटिन्यूसली अपना ये बुक्स कंटिन्यू करना। और सारी बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं दैट आई वुड लाइक टू रीड। मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते, जैसे मैं कलेक्ट करती चली जाती हूँ, मेरे पास पैसे आते, मैं बुक्स पे अपना सारा खर्च कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। कभी भी प्रॉब्लम्स कितनी भी रही हूँ, बट मैंने बुक्स के लिए कभी नहीं कहा कि आई डोंट हैव मनी, आई ऑलवेज हैव मनी। माई मॉम्स ऑलवेज टेल्स मी दैट you don't need to think that you don't have money especially for books। तो शायद जो मुझे कितना भी काम करना पड़े मेरे स्टडी के लिए, पर जो बुक्स का होता है ना, एक लोग होते हैं कि यार मुझे तो इतनी एफर्ट करनी पड़ी है पढ़ाई के लिए, क्यों फालतू का ये सब बुक्स खरीद कर कलेक्शन करना। बट नहीं, मुझे शौक़ है बुक्स के नाम पर जितने पैसे कहेंगे मैं खर्च कर दूँगी। जैसे लड़कियों को जनरली होता नहीं है कि मेकअप के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर हो जाता है कहीं ना कहीं से जुगाड़, तो मेरा बुक्स के नाम पे कहीं से जुगाड़ हो जाता है। मेकअप के नाम पे फट्टू हूँ, पीछे हूँ, वहाँ पे स्पेंड करने में थोड़ी सी, खर्च करने में थोड़ी सोचती हूँ, लेकिन बुक्स के नाम पर बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज़ है, जो आफ्टरनून की मेरी शेड्यूल होती है उसमें मेरा इंग्लिश कन्वर्सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप गाँव से हो, स्पेशली देहात में हो, बिल्कुल आपके पेरेंट्स वगैरह कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, तो आपको अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो कैसे बोलोगे। उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर आप गुड पार्टनर्स मिल सकता है। अगर आप अपने हिसाब से, अगर अपने आप को मैनेज कर लो तो उस पर प्रैक्टिस करना, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, अगर अच्छे इंसान मिल गया तो 1 घंटे का भी कन्वर्सेशन कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, आप कर सकते हो ईजिली। और इसमें होता क्या है कि फिर उसमें ऑब्जर्व करना, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, वहाँ से क्या सीखा था। कभी कभी हम कन्वर्सेशन के दौरान कुछ नए वर्ड्स पाते हैं, एग्जैक्ट वे में हमें नहीं पता रहता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये
सब कुछ शेड्यूल्ड में रहता है कि हम आज सीखा तो आई वुड लाइक टू यूटिलाइज इट इफ़ आई लर्न समथिंग। तो ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ ग्रेट कैरियर इफ़ यू वांट। अगर आपको बहुत अच्छी कैरियर चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सच में एक बहुत हेल्दीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट लाइफ चाहते हैं तो सीखना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सीखते रहेंगे तब तक ज़िंदगी चलती रहेगी। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन है। अभी मैं आपको शो करूँगी कि मेरे सामने ये 2 पढ़े हैं, देखिए ये मैंने बुक्स ख़त्म कर ली। ये थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, एच.एफ. किलर की है। बहुत अच्छी बुक्स है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इंटरनेशनल ऑथर है। यू कैन रीड दिस, आप इसको कई बार पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है। एटलीस्ट हालांकि मैंने एक ही बार पढ़ी है, लेकिन ये रखी इसलिए सामने ही है क्योंकि इसको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा पढ़ूँगी। और ये है जेम्स एलन की है, जेम्स एलन की है। इसमें बी योर ओन सनशाइन, इसमें 4 बुक का कलेक्शन है। आपने सुना होगा वन ऑफ द बेस्ट फेमस, जो संदीप माहेश्वरी सर ने भी बताई थी, एज अ मैन थिंकेथ, तो वो इसकी भी इसमें समरी है। क्योंकि एज अ मैन थिंकेथ बहुत पतली सी बुक है, वो करीब 55 या ऐसे कुछ रुपए की आती है। मैंने कुछ ली थी, मेरे अपने फ्रेंड को वो दे दी है, उनको चाहिए था पढ़ने के लिए। तो इसमें 4 बुक्स की समरी है और ये बहुत ही बेस्ट बुक है। जो कहते हैं ना कि समरी का कलेक्शन होना, तो बिल्कुल निचोड़ है, बिल्कुल सार है बुक्स का। और ये इतनी कंसाइज और कंसाइज वे में है कि आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। और लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है थोड़े, क्योंकि ये पुराने थोड़े से हैं। इसमें कुछ अब तो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जो थोड़े से होंगे, बट आप उसको गूगल कर लोगे, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों बुक्स हैं जो कि मैंने अभी पढ़ा है। और लिस्ट में अभी कुछ पेंडिंग है, जो है कि एज अ मॉन्क, थिंक एज अ मॉन्क या लिव एज, आई थिंक ऐसे कुछ टाइटल मेरे पास है उसकी। जय शेट्टी की है, मैंने लाई थी लास्ट इन जनवरी मंथ में, जून मंथ में मेरे भाई का एग्ज़ाम था, तो मैं वहाँ गुड़गांव गई थी। तो होता नहीं है कि रोड पे स्टॉल लगाकर बुक्स की बेचने लगते हैं, तो वहाँ से मैंने वो मेरी बुक्स परचेज़ करी थी। 350 या समथिंग का था कुछ। मेरे भाई का एग्ज़ाम था, तो मैंने वहाँ से बुक कर ली थी। 5-6 चैप्टर उसके भी मैंने कंप्लीट किए हैं, क्योंकि वो एज अ मॉन्क थिंकिंग था। तो फिर मेरा जंप ऑन थिंक एंड ग्रो इस पे हो गया, क्योंकि ये एवरीवन वांट्स टू बी वेल्दीएस्ट पर्सन, बिकॉज पहले अमीर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन साधु बनना। सो नॉट, उसमें जो भी प्रेफर किया गया बहुत साधु बनने ज़्यादा प्रेफर नहीं किया गया, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वांट टू क्यूरियस टू लर्न। और लेट मी शो यू समथिंग दैट आई हैव मेड बाय माई हैंड। दिस इज़ माई पिलो कवर। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हूँ चीज़ों को सीखने के प्रति, तो मैं, ये तो सिंपल सा है, मैंने काफ़ी डिफरेंट ये मेरे हैंडमेड है बिल्कुल। जो कहते हैं ना सुई और तागे से हाथ से बनाना, तो वो मैंने बनाया है पूरी। तो ये मेरा पिलो कवर जब मैं बहुत बीमार थी तो मैंने ये मेरे लिए मैंने बनाया था, क्योंकि फ्री टाइम पे मैं लेटी रहती थी, तो 10 मिनट 15 मिनट तो उसमें ये सारा करता था, क्योंकि आपके माइंड का डाइवर्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो फॉर डाइवर्टिंग माई माइंड आई यूज़ दिस। तो ये मैं करती थी। मैंने बहुत सारे बनाए हैं, मेरे पास अभी कॉटन नहीं है, लेकिन ऐसे ही बना कर रखे पड़े हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जब उसको खोलूँगी, क्योंकि अभी अंदर रखी गई है। तो ये तब के लिए मैंने यूज करा था। और यही चीज़ थी